नेटवर्क है। ज्वाइन करना है ना भैया? हाँ, ज्वाइन करना पड़ेगा। नमस्ते, प्रणाम। और थोड़ा सा विलम्ब हुआ हमको आने में। रीज़न था कि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था मैं, और लोकेशन पे आके गाड़ी में से तो कर नहीं सकता था। और अरे वाह, 6000 लोग देखने लगे भाई जी। तो सबको तो पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, और आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको मेरे तरफ से और भोजपुरी समाज की तरफ से और संघर्ष 2 की टीम की तरफ से। और इसमें अभी मैं रत्नाकर भैया को भी जोड़ूंगा, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको। और हमारे पराग पाटिल जी, आप जल्दी से जुड़ जाइए। और कहाँ से जुड़ता है बाबू? सबको जोड़ देता हूँ। पराग जी आ जाइए। आ गए। हेलो पराग सर हैं? रत्नाकर सर, आपका नेटवर्क नहीं है क्या? वही देख रहा। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपका। हाँ, थोड़ा सा वाईफाई जोड़िए। तो मैं आज लाइव आने का एक मकसद था कि हम लोग हमेशा गाने के लिए लाइव आते हैं, खास करके, और सिर्फ ये म्यूजिक इंडस्ट्री टाइप का हो गया है। तो एक बहुत बेहतरीन सिनेमा हम लोगों ने किया है, और मुझे लगता है कि ये सिनेमा ही ऐसा होगा जो हमारी भाषा को बड़ा कर सकता है। गाने से तो हम, ठीक है, वो मनोरंजन है एक, लेकिन कहाँ गए रत्नाकर भैया? पाटिल जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और हमारे रत्नाकर सर नहीं दिख रहे हैं। आप जो, हाँ, मैं ही जोड़ू ना उनको? हाँ, आपको ही जोड़ना पड़ेगा। बॉस 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 तो अभी जुड़े थे आपसे मेरे ख्याल से। हाँ, तो उनका नेटवर्क कुछ लगता है जी, कुछ गड़बड़ हुआ है। जी जी। एक मिनट, मैं देखता हूँ। आपका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है भैया। अरे तो लुक प्यारा तो आप ही ने दिया है ना, गॉड इसका फादर। विषय नहीं। हमेशा तो आपके जो भी सिनेमा होती है उसमें तो कुछ ना कुछ नया होता ही है। और सर आपका शायद जुड़ गए। सहयोग होता है तभी हाँ सारी बस, चीजें बनती है आप मिलजुल के। सोचते हैं तभी तो हम सर। सर प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते बॉस। नमस्कार, नमस्कार। बस संघर्ष को, हम सबका संघर्ष, जिस तरह पहली सिनेमा संघर्ष में एक अलग दुनिया को देखने को मिला था, शायद मेरा आशा और विश्वास भी है। और इसमें एक कड़ी है, हमारी बेटी कृति, जो कि सबको देखने को मिलेगी। पहली बार, एक दूसरी बार उसने काम किया है। हम्म। इससे पहले मेरे आपको ख्याल से कैसा? दुल्हन गंगा पार में आई थी। हाँ हाँ, तो कृति अब बड़ी हो गई है, तो हाँ, पहली बार लोगों को एक्टिंग देखने को मिलेगा। और अब सर ही बताएंगे जी कितना बेहतर काम की है वो। हाँ, नहीं, हम तो पूरी पिक्चर देख रहे हैं, एक एक लाइन देख रहे हैं। तो जो हम्म, मैच्योरिटी एक्टिंग में है, वो लगता है कि वो सबका असर है। मतलब वो जो पता ही नहीं चलता है कि ये पहली बार काम की हो, इस ढंग से डायलॉग डिलीवरी है। तो बहुत अच्छी तरह हम्म। से उसने बहुत नेचुरल किया है, बहुत नेचुरल है। वो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लोग जो है वो लोगों को अंदाज नहीं होगा कि ये ऐसा कर सकती है। बहुत बहुत अच्छा तो एक किया पिता है, के बहुत लिए, बहुत। एक पिता के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है सर, कि जब आपके बच्चे, क्योंकि हमेशा हम इसीलिए तो अपने बच्चे को कंधे पे बैठाते हैं, ताकि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा दूर तक देख सके। बिल्कुल, मुझे आज बिल्कुल। भी कोई याद है जब हम लोग वो क्लाइमेक्स सीन शूट कर रहे थे, तो किस तरीके से आपकी आंखें नम हो गई थी कीर्ति को एक्टिंग करते हुए देखते। तो बहुत हम्म, ही मार्मिक पल था वो।
देखने के लिए। सारे जो ऑडियंस, जो लोग हमारे आर्टिस्ट, जो क्राउड आर्टिस्ट हम लोगों ने बुलाए थे, वो लोग भी आपको, आप दोनों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, हम लोग को ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। आप दोनों ने एक्चुअली हमारे सारे क्राउड ऑडियंस को रुला दिया उस परफॉर्मेंस नहीं, से। लेकिन सर का एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा जे वो मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा रिस्क लिया था। हाँ, जो हम लोगों ने बैंकॉक में शूट किया था, पहली बार डरा वो था मैं। जेट्स की। हाँ, जेट्स की पहली हाँ, तो बार ये डरा का था। तो मैं पूरा श्रेय दूंगा बॉस को, रत्नाकर कि जी हम को, लोग तो छोड़ के आ क्योंकि रहे हम्म, थे। क्योंकि ये बहुत मैंने तो डिफिकल्ट था, लिटरली, लेकिन आप, क्योंकि मैं हाँ, डर गया था कि हम लोगों के पास में बहुत सारे पर्याप्त साधन नहीं थे। तो क्या ये बॉस की हिम्मत थी कि हम लोगों को बीच समुद्र में उतार दिया। और उसके बाद भी मैं डरा हुआ था कि चलो समंदर में उतर तो गए हैं, लेकिन जब तक हीरो चलाएगा नहीं जेट्स की, तो डायरेक्टर शूट क्या करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको उस जेट स्की वाले ने 1 या 2 बार सिखा दिया, और आपने उसको बोला कि चल अभी उतर, मैं कर लेता हूँ। और हम नहीं, लोग, लेकिन मैं और प्रिंस भाई, हमारे कैमरामैन ऐसे नैया डोले जैसा हम लोग शूट कर रहे थे। प्रिंस भाई और मैं डिस्कस कर रहे, भाई क्या करेंगे, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन नैया डोल रहा है। नहीं, तो लेकिन हम वो सोच रहे कल कि कैसा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से जेट स्की चलाना शुरू किया, और जिस तरीके से हम लोगों ने उसके बाद में जो शॉट्स लिए, वो अद्भुत थे। ये हैट्स ऑफ है सबसे पहले प्रोड्यूसर को, रत्नाकर जी को, जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा सारा इक्विपमेंट्स अरेंज करवाया। और उससे भी ऊपर हैट्स ऑफ है भैया आपको, कि अगर आप नहीं करते तो हमारा कैमरा कुछ कैर नहीं कर पाता। नहीं, लेकिन सर का जिद जो था, वो जिद सिनेमा को बहुत अव्वल दर्जा पे लेके गया। जैसे अब हेलीकॉप्टर वाले शॉट में, उसमें भी बहुत रिस्क था। हाँ, उसमें जंप लेकिन करना। एक चीज है, लेकिन बस मैं भोजपुरी समाज से यही बोलना चाहता हूँ कि गाने बजाने तो होते ही रहेंगे, और गाने बजाने से हमारा भोजपुरी का कुछ उधार नहीं होने वाला। वो तो मनोरंजन आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। और भोजपुरी की पहचान है कहानी, भोजपुरी की पहचान है इमोशन, भोजपुरी की पहचान है एक दूसरे को जोड़ के रखना। तो मैं बस सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, हीरोइने हैं, चाहे मेरे बड़े भाई जो भी हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज लाइव आया हूँ कि कम से कम सब लोग, अगर बेहतर सिनेमा बनी है तो उसको सब लोग एक सपोर्ट देकर, और अपने भाषा को, जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश की और बड़ा कर भी दिए, तो अब हमारी बारी है। तो हमने बेहतर एक काम किया है, और अपने भाषा के लिए, वहां पे सारी नहीं है, वहां रत्नाकर जी नहीं है, वहां पराग पाटिल नहीं है, हर आदमी मिलकर इस सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश करेगा तो शायद ये चीजें बड़ी हो जाएगी और हम सबका भला हो सकता है। क्योंकि इससे बहुत आशाएं हैं मेरी, क्योंकि हिंदी लेवल पे चीजों को हम लोगों ने किया है, कोशिश की है, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। तो और कल यानी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन एक प्यार का परिकाष्ठा है, और टीजर रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है बेहतर काम करने की, अब उसको बड़ा करने का काम हमारी जनता के हाथ में है। और हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे आकर और कम से कम एक बेहतरीन सिनेमा को सपोर्ट करें, ताकि चाहे वो मेरे बड़े भाई हीरो हो, चाहे मेरे छोटे भाई हीरो हो, गायक हो, सिंगर हो, जो भी है इसे भोजपुरी भाषा से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी के कल्चर से जुड़ा हुआ है, मैं सबको चाहूंगा कि जितने लोग हैं सब लोग कल एक ऐसा प्यार दिखाइए ताकि अपना भाषा बड़ा हो। क्योंकि सिनेमा से ही भाषा बड़ा होगी, क्योंकि सिनेमा में ही कहानी होती है, गाने में तो सिर्फ एक मनोरंजन होता है और थोड़ी देर के लिए आदमी झूम लेता है। आप लोग का क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म जब प्लान, जब संघर्ष का जब ये हुआ, एक लोगों ने जो प्यार दिया, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर एक पिक्चर को पार्ट 2 बनाए, आप पार्ट 2 बनाए, बट ये इंडस्ट्री के लिए और सबके लिए ये फिल्म एक देन है। एक एक चीजें हम लोग दे रहे हैं जिससे कि लोग और इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बने। ये खुद का बड़ा बनना नहीं है हमारे लिए, या प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है, वो आर्टिस्ट कभी नहीं, आप भी कभी नहीं सोचे कि ये चीजें जो है वो बड़ी हो, बट वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा सोचा कि इंडस्ट्री जो है उस मोड़ पे लोगों का नजरिया बदले।
लोगों का जो नजरिया है अब भोजपुरी को देखना और भोजपुरी को जिस ढंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस ढंग से प्रोडक्ट दे रहे, और ये उसी का एक मार्गदर्शन है। ये मूवी जो है, ये पैसा क्या करेगी, पैसा क्या कमाएगी, उससे नहीं है। सब पैसा कमाए, पूरी इंडस्ट्री चले, और जो है एक सर्वाइवल मोड पे आए कि ये पिक्चर जो है इस ढंग की बननी चाहिए। तो इसमें सबका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट था और बड़ी मेहनत हाँ तो लेकिन सर आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतना बिग बजट में, यानी हमको लगता है कि बैंकॉक वाला शूटिंग तो हम लोग को बहुत बिग बजट, वहाँ के परमिशन के लिए लाख लाख 2-2 लाख रुपए देने पड़ते थे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आपने हिम्मत जुटाई तभी हम इतना बेहतर काम कर सके, चाहे वो हाँ, तो पराग वो पाटिल जी इंडस्ट्री हो। के लिए ही था, बिल्कुल वो हाँ, इंडस्ट्री के लिए ही था। जो और अपने भाषा हम के ये लिए चाह है रहे कि थे कि लोगों को कुछ नयापन दिखे, क्योंकि आधे घंटे शॉट के लिए पूरा दिन वहां से सारे लोगों को 100 लोगों को ट्रैवल 200-300 किलोमीटर पे जाके सिर्फ एक शॉट के लिए आप गए। तो वो चीज आर्टिस्ट के लिए और डायरेक्टर के लिए और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आधे घंटे का शॉट लूं कैसे, क्योंकि एक दूसरा शहर है। और वो चीज को करने के लिए हम लोग तो हार मान गए थे, सब लोग हार मान गए कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हिम्मत तो लास्ट आपके अंदर थी सर, लेकिन हाँ, मैं लेकिन रात में, वो आपको पता है, एक बात बताता हूँ। मैं जब रात में आया होटल पे तो चंदा ने बोला, क्योंकि वाइफ और बच्चे गए ही थे, तो चंदा बोली कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए, आप एक बार भी नहीं सोचे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग का क्या होता। हम कहें कि देखो ये जिंदगी जो मेरी है वो मेरी जनता के लिए है और मेरे काम के लिए है, क्योंकि मैं जब शादी हुई थी तो हम तुम्हारे थे, लेकिन आज तुम्हारे होते हुए भी मैं, हम बहुत लोगों के हैं और बहुत लोगों की आशाओं में हैं, बहुत लोगों के दिल के धड़कन है, तो हमें उनके लिए भी कभी कभी अपने आप को रिस्क में डालना होता है। तो बाद में मुझे भी अफसोस हुआ कि नहीं, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, क्योंकि रिस्क तो था सर, 30,000 फीट गहरा समुन्द्र में उतरना। और जबकि मैं जस्टिक सिर्फ देखा था, कभी कभी चलाया तो था ही नहीं मैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि चलता कैसे है। हाँ, बिल्कुल। तो आप वही बोल रहे थे ना कि अरे इसमें ये जाएगा कैसे आगे। में हम लोगों ने वो जेट स्की वाला शॉट डाला है, जब कल टीजर रिलीज होगा तो लोग देखेंगे। तो बहुत ही थ्रिल मोमेंट था वो, तो वो अपने आप में। वो तो हम लोग हमको याद है, वो 10 बजे का शॉट था, हम लोगों ने उसको 3 बजे किया। क्यों? क्योंकि जेट स्की जो है पूरे पटाया का जेट स्की आपके पास आया था, पूरे पटाया हिसाब से। हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जिस समंदर में कैमरा लेके खड़े हैं, केसारी जी आ रहे हैं जेट स्की लेके, उसके बाद में रत्नाकर जी दूसरे शोर से बहुत सारे जेट स्की राइडर्स को छोड़ रहे हैं, यानी कम से कम 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं करके। करीबन टोटल जो था वो जेट स्की वहां पे शायद मेरे हिसाब से 30 या 40 रहे होंगे जो और जुड़ गए। मैं एक खोज करके समुद्र में जितने थे लोग सबको, अब मैं सोचा कि ये शॉट तो कर ही लेते, है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं था कि ये चीज जो होता। बट जो आपने किया उसमें जेट स्की में, मुझे लगा कि आप पहले से ट्रेंड हो या ऐसा कुछ, तो सब लोग तो डर ही रहे थे। 4-4 कैमरे लगे हैं चारों तरफ से, तो पहली बार बहुत मुश्किल जब था, एक बार जेट स्की उड़ा ना तो सच पूछे तो मैं बोला कि आज ही तक हूँ मैं, आज के बाद से फिर पता नहीं खेसारी आएगा नहीं आएगा। बहुत बड़ी वेव आई थी तो उसमें जंप हुआ था। हाँ, वो जैसे उड़ गया तो लगा जे गया मैं काम से। लेकिन यही है कि आप लोग का, और मैं तो रत्नाकर भैया को सलूट करता हूँ कि इनका जिद जो था, और वो जिद आज देखने को, मैं जब डबिंग कर रहा था तो मैं खुद ही लगा जे नहीं यार, अगर वो नहीं होता तो अफसोस होता मुझे भी कि मैं जाकर भी और ये शॉट 300 किलोमीटर जाकर और ये शॉट नहीं लिया। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं, अपने भोजपुरी के जितने भी श्रोता है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा, और कल टीजर रिलीज हो रहा है, तो आप लोग